हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, एजी फिजिक्स वाला। और जैसा कि अपना रेओपेक्स चैप्टर चल रहा था और हमने जो पिछला वीडियो लेक्चर है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे बनाया था, तो आज का जो वीडियो लेक्चर होगा वो टेलीस्कोप का होगा। देखिए, टेलीस्कोप में कुछ नहीं है। अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो आपने सबने टेलीस्कोप देखा है। बस जो टेलीस्कोप में दो लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस और एक आई पीस। माइक्रोस्कोप जो आपने पढ़ा था कंपाउंड माइक्रोस्कोप का उल्टा याद रखना है। यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो लार्ज फोकल लेंथ वाला होता है, लार्ज एपर्चर वाला होता है, जबकि जो आई पीस होता है या आई लेंस होता है वो स्मॉल फोकल लेंथ वाला लेंस होता है। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। बाकी सारी कुछ प्रोसीजर जो है ना, मैग्नीफाइंग पावर निकालने का फार्मूला उसी तरह से हम स्टार्ट करेंगे जैसे हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में किया था। मैग्नीफाइंग पावर m इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, ध्यान है ना। बीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट आई और अल्फा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट आई। तो बस ये दोनों चीजें आपको अल्फा बीटा पता है तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। जैसे वहां फार्मूला m का निकल आया था वैसे ही यहाँ पर m का फार्मूला निकल आएगा। तो जिन लोगों ने माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप का वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो गो टू द एजी फिजिक्स बाय सुशील सर, और आपको वहाँ मिल जाएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का लेक्चर, उसको आप देख लें। तो टेलीस्कोप में कुछ नहीं। टेलीस्कोप दो तरह का होता है, एक होता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप जो अपना लेंस वाला होता है जिसको आज हम पढ़ेंगे, और एक होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में बहुत ज़्यादा कुछ डेरिवेशन वगैरह नहीं है, फार्मूला यही है एफ अपॉन एफ, जो यहाँ निकलेगा वही वहाँ निकलेगा। बस फोकल लेंथ को रेडियस ऑफ कर्वेचर के टर्म में वहाँ पर लिख देते हैं। कुछ एक एडवांटेजेस हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के ओवर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, जैसे वहाँ पर स्फेरिकल एब्रेशन या क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं होता है। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में ये चीज़ें होती हैं। तो बस उसमें ज़्यादा कुछ पढ़ाने जैसा नहीं है, फिर भी देखते हैं एक वीडियो लेक्चर बना देंगे, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो चलिए, आज का जो वीडियो लेक्चर है वो है टेलीस्कोप, और टेलीस्कोप में भी कौन सा पढ़ेंगे हम, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। तो चलिए कॉपी पेन लेके शुरू हो जाइए मेरे साथ, निकाल लीजिए अपना टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का मतलब है एपरेटस यूज्ड टू सीइंग द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। थोड़ा ऊपर लिख गया कि दिख नहीं रहा है, मैं कोशिश करता हूं इसको थोड़ा नीचे लिखने, थोड़ा सा नीचे लिखने की कोशिश करता हूं इसको, ठीक है ना। टेलीस्कोप दो तरह का होता है, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और दूसरा होता है रिफ्लेक्टिंग। तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा वो होगा रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप पे। कंसिस्ट ऑफ टू लेंसेस, एक तो ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ, large aperture and eye length of small focal length and small aperture। मैंने कहा था कॉन्सेप्चुअली देखा जाए तो लगभग वैसे ही है कि ऑब्जेक्टिव लेंस जो इमेज बनाएगा, ऑब्जेक्टिव लेंस जो इमेज बनाएगा वो आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और फाइनल इमेज कौन बनाएगा, फाइनल इमेज बनाएगा आई लेंस, ठीक है ना। ध्यान रखने वाली बात है। तो चलिए रे कोर्स करते हैं हम इसका पहले, उसके बाद फार्मूला ड्राइव करते हैं। सबसे पहले रे कोर्स देन फार्मूला। जो दो स्टेज वहाँ, मतलब मैंने कहा ना कुछ भी नया नहीं पढ़ना, वहाँ पर भी दो स्टेज हम पढ़ते थे।
व्हेन आई इज अंडर रिलैक्स्ड स्टेट और व्हेन आई इज अंडर स्टैंड स्टेट, ठीक है ना। तो वही दो केस हैं, जब लास्ट में हमारी इन्फिनिटिव बनेगी और जब लास्ट में हमारी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बनेगी। बस चलिए, तो ऑब्जेक्टिव लेंस है ये, इस तरह से डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, कहीं इन्फिनिटी से ये रे आ रही है, मतलब टेलीस्कोप अपन ऐसे नहीं देखते, थोड़ा सा टिल्टेड होता है, ये पैरेलल रेज आ रही है। ये ऑब्जेक्टिव लेंस मैंने बताया था कहां पर कन्वर्ज करेगी, फोकस पे। ये लो, ऑब्जेक्टिव लेंस ने इमेज कहां बना दी, फोकस पे, क्योंकि पैरेलल रेज आ रही है, ये फोकस पे इमेज बन गई है। इसको नाम दे दिया ए बी। अब यहां रखना मत सर, वहां तो टेलीस्कोप में यहाँ सॉरी माइक्रोस्कोप में यहाँ ए डैश बी डैश थी, वो वहां ए डैश बी डैश इसलिए थी कि वहां ऑब्जेक्ट को हमने ए बी नाम दिया था। यहाँ तो ऑब्जेक्ट को कोई नाम ही दे नहीं हुआ है, ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखा होगा, तो कहीं इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट कहीं इनफाइनाइट पे नहीं दिख रहा है, तो ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बन गई। अब देखो, ऑब्जेक्ट द्वारा आंख पर बना एंगल, हम ऐसे यहां से देख रहे हैं तो ये एंगल अल्फा होगा यहां पर, बस यही चेंज है, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, वर्टिकली अपोजिट। ऑब्जेक्ट द्वारा आंख पर बना एंगल वहां पर हम करते थे जब ऑब्जेक्ट हमारा कहां होता था, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। यहां ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, तो डायरेक्टली एंगल मिलेगा ऑब्जेक्ट द्वारा आंख पर बना एंगल, ठीक है ना। चलिए, अब ये इमेज आई लेंस के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। अब आप आई लेंस रख लीजिए, ये ओ डैश मान लिया, ये आई लेंस है। अब हमें पता फाइनल इमेज इधर ही बनानी है, उधर तो बनानी नहीं है, जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बनाया था, फाइनल इमेज इधर ही बनानी है। तो ये ऑब्जेक्ट इस लेंस के फोकस के अंदर होना चाहिए, मतलब इस लेंस का फोकस यहां भी मान लो आप एफ ई। इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ए बी इस लेंस के फोकस के अंदर आ गया, तो इमेज कितना बनेगी, सेम साइड सेम साइड। तो वाह, सेम साइड का मतलब आगे तो आप इनको डाइवर्ट कर दो ताकि आगे मिलेंगे नहीं, पीछे बढ़ा लो, एक्सटेंड कर लो। लाइक दिस बना दीजिए, यहां पर यहीं पर बना दें, ए डैश बी डैश, तो ये हो गया आपका वी बी इज इक्वल टू माइनस का डी, ये आपका हो गया यू ई माइनस का, ये आपका हो गया एफ ओ। देखिए समझिए वापस, इस लेंस ने जो इमेज बनाई, फोकस बनाई, ये एफ हो गया है, मतलब जो वी ओ है वो एफ ओ के बराबर, यही वी ओ है। ये ऑब्जेक्ट, इसके लिए तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस का यूवी, ये पूरा जो है लेंथ ऑफ द ट्यूब हो गया, क्या हो गया, एफ ओ प्लस यूवी, और ये बी हो गया, यही हमने पढ़ा था। ये एंगल हो गया आपका बीटा, ये एंगल हो गया बीटा। अब चलिए, मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला क्या बताया था, मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। बीटा कौन सा एंगल है, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट आई, और ये एंगल सबटेंडेड बाय द
ऑब्जेक्ट एट आई, ये आपको पता है। मैंने कहा नहीं पता तो पिछला वीडियो लेक्चर देख लें। बस ये था पिछले वीडियो लेक्चर में जो अल्फा टाउ फिक्स था, एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट आई व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो वो चीज़ यहाँ नहीं है, लीस्ट डिस्टेंस। तो चलिए यहाँ अल्फा बीटा दिख रहा है, क्या दिक्कत है? अल्फा ये वाला एंगल है तो ये हो जाएगा ये वाला राइट एंगल और ये वाला टेन अल्फा क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और टेन बीटा क्या आएगा? ये बीटा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए ओ डैश, ए बी अपॉन ए ओ डैश, और ये जाएगा ए बी अपॉन ए ओ। अल्फा जब लेंगे ना तो ए बी अपॉन ए ओ, अल्फा टेन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए बी से ए बी कट गया, ये ए ओ कहां चला गया? ऊपर, ये हो गया ए ओ अपॉन, अब भाई ए ओ भी आपको दिख रहा है, ए ओ डैश भी दिख रहा है, ए ओ अपॉन ए ओ डैश, तो ए ओ क्या है? एफ ई, सॉरी एफ ओ अपॉन यू ई माइनस का, ए ओ है एफ ओ ये लिखा है, और ए ओ डैश है यू ई माइनस का। माइनस साइन मैंने कहा ना सिर्फ इसलिए है कि इमेज कैसी बन रही? इन्वर्टेड बन रही, और कोई मतलब नहीं है। तो m का बेसिक फार्मूला आ गया m इक्वल टू माइनस एफ ओ अपॉन ई पूरा। अब जैसा कि मैंने बताया था कि दो केस बनते हैं व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, और दूसरा व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस। पहला केस फर्स्ट, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। फाइनल इमेज इंफिनिटी कब बनेगी? जब आपका ये ऑब्जेक्ट कहां रखा हो? फोकस के, मतलब ये फोकस पे हो, या फोकस यहां बना दो, ये पैरेलल कर देना भाई मेरे। अगर ये ऑब्जेक्ट इसके फोकस पे है तो फाइनल इमेज कहां बनेगी? इंफिनिटी बनेगी। फाइनल इमेज यही तो बना रहा है, ये ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर था तो ये सेम साइड बनी। अगर ये ऑब्जेक्ट फोकस होता तो ऐसा कुछ डायग्राम बनता। भाई लोगों क्यों बार बार करा रहे हो यार? यही अगर इसका फोकस होगा तो ये पैरेलल हो जाएगी, ये भी पैरेलल हो जाएगी, ये कहीं नहीं मिलेगी। समझ गए ना? ये इस टाइप से इमेज बनेगी, ये फोकस होगा तो यहाँ कहीं फोकस होगा, ये पैरेलल जाएगी, ये पैरेलल कहीं नहीं मिलेगी। इस तरह से ये लो, ये डायग्राम बनेगा। तो व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपका यू ई है वो किसके बराबर होगा? दैट इज यू ई है वो एफ ई के बराबर होगा। आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा? फोकस पे रखा होगा, तो फाइनल इमेज कहाँ बनेगी? इंफिनिटी पे। तो अब m का फार्मूला क्या बन जाएगा? ये रहा एफ ओ अपॉन यू ई, और यू ई की जगह क्या आ जाएगा? एफ ई। तो m इक्वल टू आएगा माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। इस केस में जो लेंथ ऑफ द ट्यूब होगी वो होगी एफ ओ प्लस एफ ई। लेंथ होगी वो होगी एफ ओ प्लस एफ ई लेंथ। और वैसे जनरल लेंथ का फार्मूला क्या होता है? ये तो लेंथ होती ना, ये एल होती है पूरी। समझ में आ गया? चलिए इसको नोट कीजिए। अब इसका दूसरा केस, जब फाइनल इमेज कहां बन रही है? लीस्ट डिस्टेंस, जो अभी हमने डायग्राम बनाया था, पहला वाला डायग्राम था। चलिए वही डायग्राम वापस ले लेते हैं, यदि डायग्राम की जरूरत ही नहीं है। वापस हमने वही डायग्राम बना दिया। ये बी ई इक्वल टू माइनस का डी।
हटा रहा हूं। देखिए दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी बनती है उस समय जब हमारी आंख होती अंडर रिलैक्स्ड स्टेट होती, ध्यान रखना, रिलैक्स्ड स्टेट। और जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे बनती है तो हमारी आई होती है वो स्ट्रेंड पोजीशन होती है, आंख में खिंचाव आता थोड़ा सा, ठीक है ना। केस 2 व्हेन फाइनल इमेज is formed at this distance इस केस में EU मिनिमम होता है तो मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम होती है। ध्यान रखना, अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अच्छी ये चीजें एक्सप्लेन की थी, इसलिए मैंने कहा था जिन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का वीडियो लेक्चर नहीं देखा है वो जरूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहां से बहुत प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल बनते हैं। तो चलिए, तो 1/FE इक्वल टू हमने बताया था 1/BE माइनस 1/UE विद नेगेटिव साइन। BE की जगह हमें क्या रखना है, माइनस का D। एक फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस पे। तो यहाँ दो तरीके होते हैं, चाहे तो आप EU मिनिमम निकाल लो, तो जो मैग्नीफाइंग फार्मूला है ना FO/UV, तो उसकी जगह UV की वैल्यू डाल दो, या डायरेक्टली मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला है ना FO/UV, तो हम डायरेक्टली यहाँ से FO/UV ही बना लेते हैं। चलिए FO/UV बना लेते हैं। देखिए 1/FE इक्वल टू माइनस का 1/D प्लस 1/UV। M का फार्मूला आपके दिमाग में माइनस FO/E हमेशा रहना चाहिए। अब अगर पूरी इक्वेशन को FO से मल्टीप्लाई करें तो FO/UV मिल जाएगा ना, करो, क्योंकि FO/FE इज इक्वल टू माइनस FO/D प्लस FO/ ये मिल गया हमें, तो FO/UV हमें मिल गया है FO/FE प्लस FO/D मिल गया FO/UV। अब M बराबर क्या होता है, माइनस FO/UV होता है, तो FO/UV वैल्यू ये रही, तो माइनस लगा दो आगे FO/FE प्लस ये लो, एक ये फार्मूला बन गया। अब इसको अगर ऐसे लिखना चाहो तो देखिए M इज इक्वल टू माइनस FO/FE बाहर निकाल लो, तो यहां से बन जाएगा 1 प्लस FE/D। ये फार्मूला जाएगा FO/FE 1 प्लस FE/D। तो बड़ा आसान है। चलिए हो गया, ये दो ही केस थे। अब मैं क्वेश्चन करते हैं, इसका नोट कर लीजिए आप लोग। हटाऊं, चलिए क्वेश्चन देख रहा हूं, दे रहा हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है कि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप इज अंडर नॉर्मल एडजस्टमेंट एंड मैग्नीफाइंग पावर इज 5। और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप इज अंडर नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब आई इज अंडर रिलैक्स स्टेट, फाइनल इमेज हमारी कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी बन रही है। इस केस में जो हमारा यू होता है वो मैक्सिमम होता है। अब अगर हम इसी की बात करें नॉर्मल एडजस्टमेंट में,
जो लेंथ ऑफ द ट्यूब होगी वो FO प्लस FE होगी, FO प्लस FE होगी, क्योंकि V बराबर क्या होता है FE, तब नॉर्मल एडजस्टमेंट होता है। ठीक, चलिए रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के अंदर नॉर्मल एडजस्टमेंट एंड मैग्नीफाइंग पावर इज 5 एंड मैग्नीफाइंग पावर इज 5। मैग्नीफाइंग पावर कितनी दी गई है? 5 दी गई है। इफ लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इज 150 सेंटीमीटर फाइंड FO एंड FE। इफ लेंथ ऑफ telescope under this condition is 150 centimeter, then find FOL। देखिए, चाहे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन हो चाहे टेलीस्कोप का क्वेश्चन हो, आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, या आईज अंडर रिलैक्स स्टेट का मतलब क्या होता है, स्ट्रेन कंडीशन का मतलब क्या होता है, लीस्ट डिस्टेंस बनती है तो क्या सिचुएशन होती है। जब आपको हर सिचुएशन के बारे में पता तो आपको पता होगा इस यहाँ पर लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या होगी, यहाँ पर ये क्या होगा, ये एडजस्टमेंट में क्या होता है, तो ये आप रट के नहीं कर सकते कुछ भी, ठीक है ना, आपको समझना ही पड़ेगा। तो हमने बताया था कि नॉर्मल एडजस्टमेंट में, अभी बताया था नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जो हमारी इमेज इनफाइनाइट बने। इनफाइनाइट कब बनेगी? जब इसका ये जो ऑब्जेक्ट था वो फोकस हो। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो लेंथ ऑफ द ट्यूब होती है FO प्लस FE, और नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है FO अपॉन FE। हो गया खेल खत्म। M दिया गया भैया, M कितना दिया गया 5 इक्वल टू FO अपॉन FE। इसका मतलब FO बराबर 5FE। FO बराबर क्या है 5FE। अब लेंथ कितनी 150, FO बराबर 5FE प्लस FE, ये हो गया 6FE 150। FE बराबर क्या गया 150 अपॉन 6, 6 2 या 12, 6 5 या 30। FE आ गया 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। जब FE आ गया 25, ये पता FO आ जाएगा या 5FE कर दो। FO बराबर क्या है 5FE, तो 5 इंटू 25 कर दो, 125 सेंटीमीटर। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ है 125, और आई यही बताया था अभी हमने कि ऑब्जेक्टिव लेंस की लार्ज फोकल लेंथ होती है, आई पीस की स्मॉल। देखो न्यूमेरिकल में आ रहा सामने सब कुछ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको हर चीज समझ के करनी है, समझ के करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप सिर्फ रट रहे हो, ये डायग्राम बना के हम निकाल लिया, समझना कुछ है ही नहीं कि किस एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, कौन सा लेंस या कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, इमेज कहाँ होती है। अगर ये समझोगे नहीं तो फिर बड़ी दिक्कत होने वाली है। आप रट के फिजिक्स में होशियार नहीं हो सकते। कितने क्वेश्चंस आप रट लेंगे, समझ गए ना। अब बाकी बहुत आसान है, तो चलिए नोट कर लीजिए क्वेश्चन। तो यहां पर जो है ना आपका जो सिग्निफिकेंट पार्ट है आपका रे ऑप्टिक्स का, जो अच्छे से आना चाहिए मेरे ख्याल से, वो कंप्लीट होता है। अब हम क्या करेंगे, मेरी बहुत इच्छा है कि न्यूमेरिकल्स का वीडियो लेक्चर ही बना के डालूँ आपको, उस पर खूब अच्छे से क्वेश्चन कराऊँ। तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल्स पे वीडियो आता। अच्छा, इसका जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है उसमें ज़्यादा कुछ पढ़ाने का है नहीं, यही फार्मूला है FO अपॉन FE मैग्नीफाइंग का फार्मूला। यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस वो एक कॉनकेव मिरर होता है लार्ज फोकल लेंथ का। तो उसकी फोकल लेंथ जो FO, उसकी जगह पर रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा R/2। F और R में रिलेशन होता ना, बस यही फार्मूले में चेंज है, और कुछ भी वहाँ पर फार्मूला या डेरिवेशन जैसा कुछ है ही नहीं। तो आप मेरे ख्याल से हर किताब में लिखा होता है, आप थोड़ा भी पढ़ेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो रे ऑप्टिक्स में इतना आप कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा आपका हो जाएगा रे ऑप्टिक्स। मुझे नहीं लगता कोई भी चीज़ आपको दिक्कत देने वाली है। तो चलिए, जो लोग चैनल पे नए हैं
चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।